मात्र ये दो चीजें सीख ले हम, ना तो गायन में हमारा कोई सामना कर सकता है और न ही वादन में। जी हां साथियों, आज मैं दो ऐसी मुख्य चीजें बताऊंगा आपको, खोज कर लाया हूं, जिन पर कि पूरा संगीत वेस्ड है। हम बहुत प्रकार का रियाज कर डालते हैं, अन्य अन्य चीजों के बहुत प्रकार का रियाज कर डालते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, जिससे भी जो सुनते हैं हमें अच्छा लगता है कर डालते हैं, बट अंततः हम सफल नहीं हो पाते। हाँ? लेकिन आज की इस वीडियो में साथियों मैं ऐसी दो चीजें शेयर करने वाला हूं, हालांकि जानते हैं आप, बट उससे आपने अमल में कभी लाया नहीं, उस पर आपको विश्वास नहीं है कि इससे हो सकता है, या कोई आपको बताया नहीं कि यही चीज कर लेने से संगीत आपके पकड़ में आ जाएगी। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर शॉर्टकट में बात करूं तो वो दो चीजें हैं कि इन 12 स्वरों की पहचान, समझिएगा बात को, इन 12 स्वरों की पहचान। आप दुनिया भर का रियाज कर रहे हैं, अलंकार, राग, थाट, पाल्टे, वो मायने नहीं रखता, वो जीरो है। समझ लीजिए क्यों जीरो है। अगर आप गाना नहीं बजा पा रहे हैं, आप सही से सुर को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसे करने से क्या मतलब। दुनिया के जो भी जितने भी लोग संगीत प्रेमी हैं, संगीत सीखना चाह रहे हैं, इतना सब रट के रखे हैं, इतना जो आपसे कह रहा हूं, राग, थाट, पाल्टे, अलंकार, राग वगैरह सभी रट के रखे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है जब तक कि आप इन 12 स्वरों पे अपनी पकड़ न बना ले, इन 12 स्वरों को आप पहचानने न लगे, कोई मतलब नहीं उनका करने का। पहला चीज, लास्ट में थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि ये चीज होगा कैसे, ये भी मैं इसका रास्ता भी बताऊंगा, और बहुत सरल रास्ता बताऊंगा, ठीक। और जो दूसरा रास्ता है साथियों, वो ये कि जो गाने होते हैं, गाने में छुपे हुए सरगम को ढूंढना। दो चीजें, पहला 12 स्वरों की पहचान, गाने में छुपे सरगमों की पहचान। ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम गायन सीख रहे हो चाहे वादन सीख रहे हो, दोनों लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। अगर इन दो चीजों को हम पकड़ लिए, समझ गए, तो पूरा संगीत हमारे हाथ में, हमारे मुट्ठी में, यकीन माने साथियों। क्योंकि पूरा संगीत सिर्फ इसी पर बेस्ड है, किस पर? 12 स्वरों की पहचान पर और गाने में छुपे सरगमों पर। अब 12 स्वरों का पहचान कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से भी अपना सा मान रहे हैं, किसी भी नोट को अपना सा मान रहे हैं, हाँ? तो वहां से आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम कितना आवाज बढ़ा देंगे तो रे पर पहुंच जाएंगे। हारमोनियम से नहीं, खुद के दिमाग में आना आपके होना चाहिए, खुद के दिमाग में। जैसे मान लीजिए कि हम इसको सा मानते हैं, हाँ? तो जैसे इसे आप सा मानकर अपनी आवाज मिलाए, तो बगैर बजाए आप रे की आवाज निकाल दें अपनी जुबान से, या गुनगुना कर या बोलकर, जैसे सा रे। देख रहे हैं, रे एकदम मैच कर गया ना। अब यहां जो भी आवाज कही है मैं निकाल सकता हूं, जो भी आवाज कही है, जहां की भी आवाज कही है, हाँ? तो इस तरीके से साथियों, ये जो 12 सुर, मतलब कहीं से लेकर आप कहीं किसी भी सुर को सा मानकर अपना कहीं से भी तैयार करें, बट आपका 12 स्वरों का ज्ञान एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि हम इसे सा माने हैं तो ये रे है,
ये शुद्ध रे है, ये गा है कोमल, ये शुद्ध गा है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। और क्या, इसी में और समझिए किस तरीके से कि किसी भी सुर से हम चल रहे हैं, किसी भी सुर पर, किसी सुर से किसी सुर पर जा रहे हैं, उसकी आवाज हमें पहचाननी होगी। कोई सुर सुनाई दे रहा है, कोई भी सुर सुनाई दे रहा है, उसे सुनकर हम पहचान लें कि ये फला सुर की आवाज है। यहां हम वो जो आवाज सुनाई दे रही है उससे एकदम करेक्ट, एकदम मर्ज करती हुई आवाज हम यहां बजा देंगे, एकदम करेक्ट। तो ये क्या हुआ? ये हुआ साथियों 12 सुरों का ज्ञान। और बहुत मेरे साथी ये करते हैं कि सोचते हैं कि गाने सिर्फ शुद्ध सुरों पर रहते हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। गाने शुद्ध नहीं, किसी भी नोट पर हो सकते हैं। लगातार 2 सुरों पर, जैसे सफेद सफेद दिख रहा है ना, हाँ? तो इन 2 सुरों पर भी गाने हो सकते हैं। ये ब्लैक दिख रहा है ना, तो इतने ब्लैक छोड़कर यहां भी हो सकता है गाना, यहां से चलकर यहां आ सकता है। ये गानों का पैटर्न है अलग अलग टाइप का। तो कहने का मतलब किसी भी सुर से किसी भी सुर पर जाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भी सुर से किसी भी सुर पर जाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, मतलब पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। कहीं बज रहा है कोई सुर, कहीं से कहीं भी जा रहा है, कहीं से भी कहीं, यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां जा रहा है, या यहां से यहां जा रहा है, या यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां जा रहा है, कहीं से भी कहीं जा रहा है, वो जो अगला सुर बज रहा है, उसे पहचानने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब तक ये क्षमता होगी नहीं साथियों, तब तक हम अच्छा बजा नहीं पाएंगे, अच्छा गा नहीं पाएंगे। और जिस दिन ये क्षमता हुई, देखिएगा बड़े बड़े उस्ताद पानी मांगेंगे आपसे। चैलेंज है साथियों, क्योंकि दुनिया भर की चीजें तो सभी रटते हैं, सभी तैयार करते हैं, बट ये जो मूल चीज है जिससे सारा काम होने वाला है, उस चीज को लोग हल्के में लेते हैं। नो, इसको हल्के में मत लीजिए साथियों। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि संगीत में सीखने की है तो वो है सुर ज्ञान और 12 सुरों का ज्ञान। चाहे जिस विद्वान से, चाहे जिस संगीतकार से पूछिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आपको यही बताएगा कि वो सुर ज्ञान है, 12 सुरों का ज्ञान। 12 सुरों का ज्ञान आपको हो गया, संगीत में आप एकदम सफल हो गए, एकदम सफल। तो दुनिया भर की रियाज छोड़कर साथियों, सबसे पहले आपको काम करना है सुरों पर अध्ययन, मतलब सुरों का ज्ञान। सारा कुछ छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर सुरों का ज्ञान। अब सुरों का ज्ञान तो मैं पहले ही बता दिया कि किसी भी सुर से किसी भी सुर पे जाने की पहचान आपको होनी चाहिए कि इस सुर पर हैं। कोई बोल दिया कि जैसे तो ये सुर कहाँ लग रहा है, इस चीज की पहचान आपको करनी है। और ये कैसे आएगा साथियों? ये कैसे हो पाता है? जब आप इन सुरों को बजा बजा कर सुनेंगे, बजा बजा कर इसको सुनेंगे, तभी आपके दिमाग में ये सुर पक्के होंगे। मतलब इसका ये जो आवाज है ना, ये जो आवाज है, बार बार जब सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग में उसकी पहचान बनती है बार बार सुनने से। क्यों लोग कहते हैं कि रियाज करना चाहिए? इसीलिए रटना नहीं चाहिए। रियाज का मतलब रटना नहीं हुआ, रियाज का मतलब यह हुआ कि उन सुरों को आप समझ कर करिए, उनके जो जो आवाज की तीव्रता है वो आपके दिमाग में बैठे। जैसे सा है तो सा कितना तेज सुनाई देता है या कितना धीमा सुनाई देता है, ये आपके दिमाग में पहचान, आपका दिमाग पहचाने धीरे धीरे। तो जब हम बार बार रियाज करते हैं समझदारी के साथ, समझ समझ कर, तो ये सुर हमारे दिमाग में बैठते हैं। फिर सा से रे सा रे, तो ये जो रे गाया, तो ये भी सा से कितना दूर है ये हमारे दिमाग में बैठता है कि सा से इतना आवाज हम लगाते हैं तो रे बन जाता है। ये तरीका होता है साथियों। इस तरीके से आप पहले इन पर रियाज करिए, एक एक सुरों को बजा बजा कर सुनिए। सा से रे पर जाइए, कोमल रे पर, कोमल सा से शुद्ध रे पर जाइए, शुद्ध रे से कोमल गा पे जाइए, फिर सा से शुद्ध गा पर जाइए। मतलब हर एक नोट से, हर एक नोट मतलब 12 स्केल का अलग अलग रियाज कर डालिए। हर एक सुर को सामान कर सबकी आवाज पहचानने की कोशिश कर डालिए। और यकीन मान लीजिए साथियों, जिस दिन ये तैयार कर लिए आप, एकदम कंप्लीटली आप संगीतकार हो गए। और दूसरी चीज जो मैं बताया कि
गानों में छुपे सरगम की पहचान। गानों में छुपे सरगम मतलब कि जो भी गाने हैं आपके, सब में छोटा छोटा अलंकार लगा रहता है, मतलब छोटी छोटी सरगम लगी रहती है, जैसे सा रे गा, या मा पा धा, या धा नी सा, या सा सा पा मा, या सा गा पा। ऐसे करके छोटी छोटी सरगम हर एक गाने के जो शब्द हैं उनमें छुपी होती है। उनको हमें पहचानने की क्षमता बढ़ानी होगी। उन्हें हम पहचानने लगे, कोई भी गाना हम बहुत अच्छे से गा लेंगे, कोई भी गाना बहुत अच्छे से बजा लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिल मेरा संभल जाए, आप समझिए। तो कैसे इसमें आप क्लियर करेंगे कि सरगम कहाँ छुपी है? स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सा नी धा क्या है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, बट ये स्पष्ट हो रहा है कि दिल मेरा। तीन अगर सुर हमें बोलना है तो नीचे हमें आना है, जहां से भी स्टार्ट ले रहा है वहां से नीचे हमें आना है, तीन सुर। ये चीज आपको पहचानना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गाने को बड़े ध्यान से सुनना होगा। पहली बात तो जब आप इन 12 सुरों की पहचान करने की कोशिश करेंगे, रियाज करेंगे, तो इसके सहारे ही जब आप गाना सुनेंगे तो गानों में एक एक सुर आपको, एक एक सरगम आपको क्लियर समझ में आएगी। हाँ, ना समझ में आए तो गाने को और अच्छे से सुनिए, और तगड़ा सुनिए। देखिए एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको क्लियर बताएंगे कि कौन सा शब्द कहाँ है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों, अब आप लोग ईमानदारी से सबसे पहले स्वर पहचानने की कोशिश करेंगे और गानों में छुपे सरगम पहचानने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा सारा चीज करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में आते इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।